पति पत्नी के बीच में जो डिस्प्यूट है वो है। खुद को भी गोली मार चुके थे, अपनी वाइफ को भी, वो अपने बहन को भी। क्या प्रज्ञा मिश्रा की बहन दिव्या का पति मानस साइको था? आखिर क्यों मानस ने पत्नी और बहन की हत्या कर दी? पत्नी और बहन की हत्या करने के बाद मानस ने क्यों ली खुद की जान? दरअसल ये सभी सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि प्रज्ञा मिश्रा की बहन दिव्या की हत्या ने हर किसी को झकझोर दिया। इस मामले में आरोपी उसके पति मानस ने अपनी पत्नी और अपनी बहन की हत्या करने के बाद खुद की जान ले ली। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा सवाल सिर्फ हत्या का नहीं है। सवाल यह है कि मानस आखिर था कैसा? कहा जा रहा है मानस मानसिक रूप से परेशान था, उसे साइको कहा जा रहा है। लेकिन जरा सोचिए, अगर मानस साइको था तो वो बैंक में अधिकारी के पद पर काम कैसे कर रहा था? वो सामान्य जिंदगी कैसे जी रहा था? ऑफिस जा रहा था, कई तरह के लोगों से मिल रहा था, कस्टमर्स थे, बैंक के उसके कंज्यूमर्स थे, उनकी कैसे प्रॉब्लम रिजॉल्व कर रहा था, अपनी जिम्मेदारियां भी वो निभा रहा था। और अगर मानस पूरी तरह सामान्य था तो फिर ऐसा क्या हुआ कि उसने अपनी पत्नी, अपनी बहन और आखिर में खुद की जान ले ली? ये सवाल इस पूरे मामले को पेचीदा बना रहा है। दावा किया जा रहा है प्रज्ञा मिश्रा की बहन दिव्या की हत्या करने वाला उसका पति मानस साइको था। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, मानस अगर साइको था तो वो बैंक में काम कैसे कर रहा था? लेकिन अगर वो साइको नहीं भी था तो उसने अपनी पत्नी, अपनी और बहन की जान कैसे ले ली? इसमें महत्वपूर्ण हो जाता है मानस के मामा का बयान। मानस के मामा का नाम है अवधेश शुक्ला, जो कह रहे हैं कि मानस मानसिक रूप से अस्वस्थ या साइको नहीं था। ये गलत खबर बताई जा रही है। एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि मानस सामान्य रूप से नौकरी कर रहा था और बैंक में अधिकारी के पद पर था। ऐसे में घटना के बाद सोशल मीडिया पर उसके बारे में जो कहा जा रहा है वो गलत है। मामा ने बताया कि घटना से महज 2 दिन पहले उनकी मानस से फोन पर बातचीत हुई थी। बातचीत सामान्य थी। उस दौरान उन्हें ऐसा कोई संकेत नहीं मिला जिससे ये अंदाजा लगाया जा सके कि मानस के मन में इस तरह की कोई बात चल रही है या वो इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाला है। और सबसे बड़ी बात तो ये भी है, कहा जा रहा है कि मानस और दिव्या का तलाक होने वाला था, अर्जी कोर्ट में थी। मानस के मामा अवधेश शुक्ला ने दावा किया कि मानस और दिव्या की शादी लव मैरिज नहीं थी। उनके मुताबिक शादी हुई थी 2017 में दोनों परिवारों की सहमति से। शादी से पहले सगाई हुई। सगाई के करीब 2 दिन बाद मानस के पिता को हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई। अवधेश, जो कि मामा है मानस के, वो कह रहे हैं सोशल मीडिया पर मानस और दिव्या की लव मैरिज वाली खबर फेक है, यानी गलत है। लखनऊ के गोमती नगर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऑडिट विभाग में काम करता था 48 साल का मानस बाजपेयी। आईसीआईसीआई बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर पत्नी दिव्या मिश्रा की उसने गोली मारकर हत्या कर दी, जिसकी उम्र 35 साल थी। इसके बाद आरोपी हुसड़िया चौराहा के अपने घर पहुंचा। कमरे में मौजूद 28 साल की बहन तुलिका की हत्या कर दी, फिर खुद भी गोली मारकर जान दे दी। तीनों घटनाएं 30 मिनट के भीतर हुई। गोली मारकर हत्या करने के बाद व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाया। इसमें लिखा, आज मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया। अब मुझे खुद और बहन को मारना होगा। पत्नी की बहन प्रज्ञा और भरत सब जानते हैं। मानस ने बहन की सुरक्षा के लिए बेडरूम में दरअसल सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ था। पुलिस ने डीवीआर को कब्जे में लिया है। पूरी घटना कैमरे में कैद है। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। दिख रहा है आरोपी मानस का अपनी पत्नी दिव्या के साथ विवाद हो रहा है। बैंक के लोगों को विवाद की जानकारी मिलती है तो वो तेजी से बाहर आते हैं, लेकिन तब तक गोली चल जाती है। सभी बैंक कर्मी वापस भागते हुए दिखते हैं। आरोपी जब मौके से भागता है तब बैंक कर्मी अपने सहकर्मी की मदद को आगे बढ़ते हैं। सूत्र कह रहे हैं मृतक दिव्या मिश्रा ने अपने साथियों को कहा था कि कुछ दिन पहले मानस ने पीछा करके उसे पकड़ने की कोशिश की थी। दिव्या को डर था कि मानस उसे मार सकता है। हालांकि इसकी कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं हुई थी। इस हत्याकांड में अब रोंगटे खड़े कर देने वाले खुलासे हो रहे हैं। दिव्या से सहकर्मियों और वारदात के चश्मदीदों ने पुलिस और मीडिया के सामने जो आंखों देखी कहानी बयां की है, उससे साफ है आरोपी मानस बाजपेयी पूरी प्लानिंग के साथ और खूनी इरादे के साथ आया। एक चश्मदीद ने बताया, दिव्या अपने सहकर्मियों के साथ एक क्लाइंट से मिलकर बैंक ही लौटी थी कि तभी बिना नंबर प्लेट वाले एक ऑटो से उसका पति मानस आता है। मानस के दोनों हाथों में 2 पिस्टल थी। उसने दिव्या से बात करते हुए हथियार निकाला, गोली चला दी। गोली की आवाज सुनकर बैंक के कर्मचारी बाहर आए।
चश्मदीद के मुताबिक आरोपी ने बैंक कर्मचारियों की ओर भी पिस्टल तान दी, जिसके बाद कर्मचारी वापस बैंक के अंदर चले गए। इसके बाद मानस उसी बिना नंबर वाली जो ऑटो थी उसमें बैठकर मौके से आसानी से फरार हो गया। सवाल है, क्या मानस लंबे समय से किसी मानसिक दबाव में था? क्या उसके व्यवहार में पहले से कोई बदलाव दिखाई दे रहा था? क्या परिवार के लोगों को उसके अंदर चल रहे तूफान का अंदाजा था? जिस तरह से उसने अपना व्हाट्सएप स्टेटस लगाया और प्रज्ञा और भरत का नाम लिखा, उसके पीछे क्या सच्चाई है? या फिर बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखने वाला मानस अंदर ही अंदर किसी गंभीर परेशानी से जूझ रहा था? खबरों के मुताबिक दिव्या और मानस के बीच रिश्ते ठीक नहीं थे, जिसके चलते दिव्या ने करीब 1 साल पहले कोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल की थी। दोनों के बीच मेडिएशन चल रहा था। 21 अगस्त को मामले में कोर्ट की तारीख तय थी, लेकिन उससे पहले 1 दिन पहले मानस ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दे दिया। दिव्या पति से अलग अपने मायके और फिर पारा स्थित अपने नए मकान में रह रही थी। वारदात के बाद दिव्या की बहन प्रज्ञा मिश्रा ने सोशल मीडिया पर एक भावुक करने वाला पोस्ट लिखा। प्रज्ञा मिश्रा ने लिखा, काश हम आज पूर्णागिरी घूमने चले गए होते। उसका साइको पति 2 रिवॉल्वर के साथ ऑटो से रेकी करने लगा। जब वो बैंक लौटी तो गेट पर उसके पति ने पहली रिवॉल्वर से गोली चलाई, फिर रिवॉल्वर की बट से चेहरे और सिर पर कई वार किए। पास के सब लोग जान बचाकर भाग गए, फिर दूसरा रिवॉल्वर निकाला और उससे फायर किया। दिव्या की मौत सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं, ये कई सवाल छोड़ रही है मानस की मानसिक स्थिति पर। उसकी मानसिक स्थिति कैसी थी? क्या उसके व्यवहार में कोई बदलाव हो रहा था? दिव्या और मानस के रिश्ते में आखिर क्या चल रहा था? और सबसे बड़ा सवाल, एक बैंक अधिकारी से ऐसी खौफनाक वारदात तक पहुंचने के पीछे आखिर कौन सी परिस्थितियां थी? इन सवालों के जवाब जांच पूरी होने के बाद ही साफ हो पाएंगे। फिलहाल इतना जरूर है, मानस को सिर्फ साइको कह देना इस पूरी कहानी का जवाब नहीं है, क्योंकि असली कहानी उस एक शब्द के पीछे छिपी है और वही कहानी बताएगी आखिर उस दिन हुआ क्या। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।